Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 10th of October. So let's start the day with the first important topic and that is glacial lake outburst in North Sikkim. तो recently आप देखोगे एक devastating glacial lake outburst हुआ है जो कि upstream of चुंगथांग जो मनगन डिस्ट्रिक्ट है सिक्किम का, वहां पर सडन और अलार्मिंग राइज देखने को मिला वाटर लेवल का तीस्ता के नदी का। और इसकी वजह से आपने देखा होगा न्यूज में तो कहीं ना कहीं कई सारे जवान जो है वो मिसिंग हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा इंसिडेंट है, सवाल बिल्कुल हो सकता है। तो ये तीस्ता रिवर भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, इसके बारे में अगर हम देख ले तो ये साइंटिस्ट डिस्क्राइब करते हैं इस इवेंट को जब वाटर लेवल्स ग्लेशियल लेक्स की वजह से ब्रीच करने लगे उसके बाउंड्रीज को। ये लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर को फ्लो करता है नियर बाई स्ट्रीम्स में और रिवर्स को रिजल्ट करता है इन फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स मतलब इंस्टेंट फ्लड। इसी के साथ साथ में आप देखोगे एग्जांपल में तो 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में जब बहुत ज़्यादा फ्लैश फ्लड आया था तो ये GLOF ही था जो कि बेसिकली चोराबारी ताल ग्लेशियल लेक की वजह से हुआ था। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं तो ये एक इन्वेंट्री और मॉनिटरिंग है ग्लेशियर लेक्स वाटर बॉडीज का, हिमालयन रीजन ऑफ इंडियन रिवर बेसिन्स का, ठीक है। तो स्पॉन्सर किया गया क्लाइमेट चेंज। इस तरीके से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें ये सारे पॉइंट्स, इतने ग्लेशियर लेक्स और वाटर बॉडीज जो है वो मौजूद है, ये बताया गया मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र के। अब इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है NDMA के द्वारा कि बेसिकली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में 2019 के कि एज अ पोटेंशियल क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर। इसको ये देखिए प्रीलिम्स का सवाल यहाँ से बिल्कुल बन सकता है कि GLOF जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में 2019 में ऑफ इंडिया एज अ पोटेंशियल क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर। आपसे ईयर से छेड़छाड़ कर सकते हैं, आपको बोल देंगे मेंशन नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये मेंशन किया गया है पोटेंशियल क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर। चलिए, ये आप देख सकते हो इस प्रकार से तस्वीर। तो ये ग्लेशियर्स हैं सारे के सारे और ये लेक है। अब जब ये फ्लैश फ्लड आएगा तो ये आउटबर्स्ट कर जाएगा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट होता है। अब यहाँ पर आप वापस से ज्योग्राफी से थोड़ा सा हम रिलेट करते हैं। लैंडस्लाइड्स वगैरह जब होगा, ये आप ग्लेशियर लेक को देख रहे हो और ये वॉल को फिर ब्रीच करने लग जाएंगे। और एवेलांच वगैरह भी जब आता है, ज्यादातर आप देखोगे तूफान जो उस मतलब रेंज में आता है हिमालयाज में, वो एवेलांच, अब इससे लेक ओवरफ्लो हो जाएगा और फ्लड जैसे हालात बन जाएंगे। तो लैंडस्लाइड हुआ जिसकी वजह से पानी बहाव बढ़ा, ग्लेशियर लेक जो है आगे बढ़ा, इधर ब्रीच कर रहा है और एवेलांचेस इसको प्रेस कर रहे हैं आगे, तो ये लेक ओवरफ्लो करके बेसिकली फ्लड में कन्वर्ट हो रहा है। अब ग्लेशियल रिट्रीट इसकी वजह से होता है जो कि क्लाइमेट चेंज में अपने आप में काफी बड़ा हिंदू कुश वाले रीजन में राइज करता है, ठीक है, जो कंसर्न है। लैंडस्लाइड्स भी आपको देखने को मिल जाएगा कि इसकी वजह से लैंडस्लाइड्स भी होता है माउंटेनियस रीजन्स में, जो कि अपने आप में डायरेक्टली लेक्स में गिरते हैं और डिस्प्लेस कर देते हैं काफी ज्यादा पानी डैम के मतलब ऊपर से। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, तो यहाँ पे रेनफॉल वगैरह, स्नो मेल्टिंग, बाकी का डिजास्टर्स इवेंट्स भी होता है। नेक्स्ट स्लोप फेलियर भी आप देखोगे तो रैपिड स्लोप मूवमेंट की वजह से भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मेल्टिंग आइस जो है वो अक्यूमुलेट कर जाता है ओवर टाइम में और फिर सडनली ये रिलीज करता है बगैर किसी वार्निंग के। अब अगर हम NDMA के गाइडलाइंस को देख ले, देखिए यहाँ से UPSC मेंस के भी पॉइंट्स आप निकाल सकते हो। तो अगर आप हमारा करंट अफेयर्स के वीडियोस को सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको हम यहाँ से खुद ही बताते जाते हैं कि कौन सा पॉइंट आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए या फिर होलिस्टिकली आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आप की स्ट्रैटेजीज देखोगे ग्लेशियर लेक रिस्क रिडक्शन का, तो ये आइडेंटिफाई और मैप करते हैं ऐसे लेक्स को जहाँ पे स्ट्रक्चरल मेजर्स लेने की जरूरत है ताकि प्रिवेंट किया जा सके ऐसे किसी ब्रीच को और एस्टैब्लिश किया जा सके मैकेनिज्म्स को जिससे लाइव्स को और प्रॉपर्टी को बचाया जा सके। वहीं आप देखोगे मेथड्स का जो आइडेंटिफाई करने का है पोटेंशियली डेंजरस ग्लेशियर लेक्स, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पास्ट रिकॉर्ड्स को देखा जाएगा और इसी के साथ साथ में यूज करना सिंथेटिक एपर्चर रेडार इमेजरी। वैसे भी निसार लाया जा रहा है नासा इसरो, और यही है कि कहीं ना कहीं जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है उसको लेकर के मतलब पहले से चेतावनी दी जाए, स्ट्रक्चरल लेक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बनाया जा सके, किस प्रकार से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, तीस्ता नदी की बात कर लेते हैं, जोग्राफिकली ये इंपॉर्टेंट है। तो तीस्ता रिवर एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की जो फ्लो करती है भारत और बांग्लादेश के बीच में और ये ओरिजिन होता है हिमालयाज में नियर चुंगथांग सिक्किम में बेसिकली, और ये वेस्ट बंगाल में जाता है फिर बांग्लादेश में एंटर कर जाता है। ये आप तीस्ता का देखोगे फ्लो तो किस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, सिक्किम होते हुए यहाँ वेस्ट बंगाल और फिर आगे जाकर के बांग्लादेश में ये नदी गिर रहा है। अगेन यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा सिक्किम वाला पार्ट है, किस तरीके से आप देख सकते हो सिक्किम का रीजन है। गैंगटॉक यहाँ पे आप देख रहे हैं तो पूरा का पूरा ये मनगन है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, तो आप इसको भी पॉइंट आउट कर सकते हो। अब नोबेल प्राइज की बात कर लेते हैं फिजिक्स 2023 में, तो ये दिया गया है 3 साइंटिस्ट्स को जो कि एगोस्टिनी, फेरेंक्रॉस और एनी हुलियर हैं।
ये नाम आप याद रखिएगा, इनको दिया गया है इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स के लिए, ठीक है, किस प्रकार से उसमें जो जनरेट किया जाता है 1 सेकेंड में ही बेसिकली पल्सेस, ताकि स्टडी किया जा सके। अब ये जो लॉरेट्स हैं इनको शॉर्ट पल्सेस जो हैं उसको लेकर के है कि डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से देखा जा सकेगा, और ये जनरेट होते हैं ऑन अ टाइम स्केल बेसिस पे, ठीक है, एटो सेकेंड। और एटो सेकेंड क्या है अगर हम बात कर लेते हैं तो एटो सेकेंड एक इनफाइनाइट मतलब सा है बेसिकली, जो बेसिकली ब्रीफ यूनिट ऑफ टाइम है जो एनहांस करता है हमारे अंडरस्टैंडिंग को, और ये इक्विवेलेंट है 1 क्विंटिलियंथ ऑफ सेकेंड, ठीक है। और सिग्निफिकेंस में आप देखोगे तो मैकेनिज्म्स को समझने से जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स के। और एटो सेकेंड पल्सेस जो है वो अलाउ करता है साइंटिस्ट्स को कैप्चर करने के लिए इमेजेस ऑफ एक्टिविटीज जो हैपन होता है इनक्रेडिबली शॉर्ट टाइम स्पैन्स में, और इसकी वजह से एक्सप्लोर किया जाएगा शॉर्ट लिव्ड एटॉमिक और मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस, ठीक है। साथ साथ में आप देखोगे तो ये क्रिएट और मैनिपुलेट करते हैं एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट और एक्सरे पल्सेस वगैरह को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ भारत मिशन। तो एक वर्किंग पेपर जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा वो स्टेट करता है कि डिस्पाइट अर्ली गेन्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन टॉयलेट यूज डिक्लाइन हो चुका है सिंस 2018-19, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये वर्ल्ड बैंक का है तो आप इसको कोट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं सैनिटेशन पे तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन चीजों को इंप्लीमेंटेशन यहाँ आता है। ओवरऑल आप देखोगे यूपीएससी में एथिक्स का पार्ट, और ये आप एथिक्स से रिलेट कर सकते हो कि माइंडसेट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि सरकार एक हद तक बनाकर दे सकती है, लेकिन लोगों का अपना विलिंगनेस भी होना चाहिए, और ये बिहेवियरल चेंज, क्योंकि ये बिहेवियर में वो चेंज लाने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल आप देखोगे की फाइंडिंग्स ये है कि फर्स्ट फेज में काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट्स हुए थे, और अब धीरे धीरे स्टैग्नेशन हुआ और फिर अब डिक्लाइन हो रहा है पिछले 2 सालों में। अगर हम देख लेते हैं तो सभी गांव, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, यूटीज जो हैं उनको डिक्लेयर करना है ओपन डेफिकेशन फ्री 2019 तक, जब 150वां बर्थ एनिवर्सरी रहा महात्मा गांधी जी का। और इसी के साथ साथ में फेज 2 में इसको रीइंफोर्स किया गया कि इनके बिहेवियर में बदलाव लाया जाए, और इसी के साथ साथ में अभी ये इंसिडेंट आप देख सकते हो। लास्ट है हमारा टॉपिक बडीज लीमा कुमी। तो साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया न्यू फिश स्पीसीज जो कि मिलक रिवर नागालैंड से है, और मिलक रिवर से आप ध्यान रखेंगे नागालैंड, ठीक है, फैमिली ऑफ बडीडे, ठीक है। और ये जोग्राफिकली भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड और म्यांमार में है। और साथ साथ में आप देखोगे तो ये चैमेलियन फिश से बिलोंग करते हैं, किस प्रकार से ब्लेंड कर लेते हैं जब भी ये अंडर स्ट्रेस में होते हैं अपने कलर को। तो ये बेसिकली हमारा डेली करंट अफेयर्स से था। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा है। तो चैनल पर अगर आप बने रहना चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसे ही ग्रेट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप देख सके, और साथ साथ में आपका वैल्यू भी हेल्प हो सके बढ़ने में, और बाकी भी लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।